हे एवरीवन, दिस इज तनु मलिक और आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस को मैंने दो पार्ट्स में बनाया है। आज हम करेंगे पार्ट 1 विच इज प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस और पार्ट 2 में हम करेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। आपको पूरा टॉपिक तभी समझ आएगा जब आपकी पूरी कंसंट्रेशन वीडियो में होगी और टॉपिक को समझने के बाद साथ साथ कुछ टेस्ट दिए गए हैं, आपने उनको साथ साथ सॉल्व करके देखना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेपोजिशंस होता क्या है। प्रेपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे वर्ड्स के साथ बताते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, शी इज वॉकिंग विद अ स्टिक। यहाँ पे जो विद है वो एक प्रेपोजिशन है। तो यहाँ पे गर्ल और स्टिक के बीच में क्या रिलेशन है? ये रिलेशन है कि वो स्टिक की मदद से चल रही है। सो प्रेपोजिशन हमें बताते हैं दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन। सो प्रेपोजिशन से रिलेटेड मैंने दो वीडियो बनाई हैं। आज हम करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और टाइम में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट इज आई एम गोइंग टू स्कूल। अब ये जो स्कूल है ये क्या है? एक प्लेस है। तो इसके आगे जो वर्ड लगा है ये है preposition. So this is a preposition which is showing its relation to a place. I am going to school. Place का relation बता रहा है। टाइम में क्या होता है? I will stay here from 9 to 5 PM. यहाँ पर टाइम का रिलेशन बताया गया है, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस। सो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हम करेंगे इस डायग्राम की हेल्प से, और इस डायग्राम में हमें ध्यान रखना है कि ये जो बर्ड है ये किस तरफ इसकी मूवमेंट रहेगी। सो फर्स्ट इज ऑन द बॉक्स। बर्ड कहाँ पर बैठा है? बॉक्स के ऊपर। ये जो सरफेस है इसके साथ बिल्कुल टच है, तो यहाँ पर आएगा ऑन द बॉक्स। सेकेंड है, जो बर्ड है इस बॉक्स के बिल्कुल पास बैठा है, सो नियर द बॉक्स। नेक्स्ट में जो बर्ड है बॉक्स के साइड में है और डिस्टेंस बिल्कुल भी शो नहीं किया गया है। जो नियर था इसमें फिर भी थोड़ा सा डिस्टेंस है, लेकिन बिसाइड बिल्कुल अटैच्ड है। सो बिसाइड इज ऑल्सो एन प्रेपोजिशन विच शोज देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन द बॉक्स एंड द बर्ड, beside the box. Next is behind the box, means जो bird है वो box के पीछे है, behind the box. Next is above the box. bird कहाँ उड़ रहा है? box के ऊपर, लेकिन वो उससे टच नहीं है, यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस है, above the box. Next is between the box. दो चीजों के बीच में, दो बॉक्स के बीच में ये बर्ड बैठा हुआ है, तो यहाँ पे preposition है between. Next under the box. जो बर्ड है उसने बॉक्स को अपने सिर पे रखा है और बर्ड कहाँ पर है? बॉक्स के नीचे, अंडर द बॉक्स। नेक्स्ट इज इन द बॉक्स। इन क्या शो करता है? जब यहाँ पर एक बाउंड्री है और बर्ड उसके बिल्कुल अंदर है, सो बर्ड इज इन द बॉक्स। इन फ्रंट ऑफ, ये बॉक्स है, इसके बिल्कुल सामने ये बर्ड खड़ा है, इन फ्रंट ऑफ। जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम बोलते हैं आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नेक्स्ट यहाँ पर टू प्रेपोजिशंस हैं, एक है टू और एक है आउट ऑफ। टू में भी मूवमेंट दिखाई गई है कि जो बर्ड है ये बॉक्स की तरफ जा रहा है, टू द बॉक्स। एंड आउट ऑफ द बॉक्स जो मूवमेंट है वो बाहर की तरफ है, बर्ड बॉक्स से बाहर की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट इज थ्रू द बॉक्स। थ्रू द बॉक्स का मतलब क्या है कि ये जो बॉक्स है ये दोनों तरफ से ओपन है और इसके अंदर जो हॉलो स्पेस है उसके अंदर से बर्ड निकल गया। So the bird is passing through the box, उसके अंदर से निकल गया। नेक्स्ट है along। along में एक तो मूवमेंट है और साथ में ये शो किया गया है उसके साथ साथ चल रहा है। यहाँ पर ये बॉक्सेस पड़े हैं और इसके साथ साथ ये बर्ड चल रहा है। नेक्स्ट इज अप एंड डाउन। पहले बर्ड उड़कर ऊपर गया, दिस इज अप, एंड यहाँ से जब बर्ड ने छलांग लगाई, दिस इज डाउन द बॉक्स। सो दीज आर द मूवमेंट्स। नेक्स्ट है ओवर द बॉक्स। ओवर में क्या है? बर्ड बॉक्स के ऊपर से जा रहा है। नेक्स्ट इज पास्ट द बॉक्स। पास्ट का मतलब होता है किसी भी चीज से थोड़ा सा आगे, तो ये जो बर्ड है ये बॉक्स से थोड़ा सा आगे है। इनटू। अब इन और इनटू में क्या डिफरेंस होता है? इन का मतलब होता है कि एक चार दीवारी के अंदर, लेकिन इनटू में होता है कि यहाँ पर आपको मूवमेंट नजर आएगी।
फॉर एग्जाम्पल द बर्ड जम्प्ड इनटू द बॉक्स, तो यहाँ पर मूवमेंट है। नेक्स्ट इज अवे फ्रॉम में भी आपको मूवमेंट नजर आएगी। इस बॉक्स के अंदर बर्ड बैठा हुआ था और अब वो यहाँ से उड़कर जा रहा है, सो अवे फ्रॉम मूवमेंट है यहाँ पर। एंड लास्ट इज अराउंड द बॉक्स, मीन्स ये जो बॉक्स रखा हुआ है इसके चारों तरफ ये बर्ड उड़ रहा है। द बर्ड इज फ्लाइंग अराउंड द बॉक्स, राइट। वो बॉक्स के ऊपर है, साइड में है, नीचे है, वहां से उड़ के जा रहा है, वापिस आ रहा है, ऊपर उड़ रहा है, साइड में बैठा है, या फिर उसकी जो भी मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने प्रेपोजिशंस किए हैं। सो दिस इज योर टेस्ट। देयर आर टोटल 15 क्वेश्चंस और आपने जरूर बताना है कमेंट करके कि 15 में से आपको कितने मार्क्स मिले हैं। साथ साथ मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, पर इससे पहले आप वीडियो को यहीं पर स्टॉप करके एक बार खुद से सॉल्व कर लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 1, द बुक इज डैश द टेबल। अब जो बुक है वो टेबल पर कहाँ हो सकती है? इन नहीं आएगा, बुक कहाँ पर है? ऑन द टेबल, क्योंकि ऑन हमेशा सरफेस के लिए यूज होता है। सो राइट आंसर इज ऑन। देयर इज अ मिरर डैश द वॉश बेसिन, एट द वॉश बेसिन या अबव द वॉश बेसिन। सो दिस इज अ वॉश बेसिन और यहाँ पर वो मिरर लगा हुआ है, सो द मिरर इज above the wash basin. Right answer is above. He came and sat dash me. अब अगर आपके पास कोई आया है तो वो आपके साथ में बैठेगा या आपके पीछे जाके बैठ जाएगा? Beside me, वो मेरे साथ आकर बैठ गया, beside me. The child hides dash his mother, behind or after. Right answer is behind his mother. बच्चा अपनी मदर के पीछे जाके छुप गया। We will have to choose dash a fridge or a TV. यहाँ पर स्लैश आएगा, दोनों में से एक चीज चूज करनी है। सो आंसर इज बिटवीन, हमें फ्रिज और टीवी में से कोई भी एक चीज चूज करनी है। There is a bridge dash a river. अराउंड का मतलब तो होता है उसके चारों तरफ, ओवर मीन्स रिवर के यहाँ पर ऊपर, तो आंसर इज देयर इज अ ब्रिज ओवर अ रिवर, रिवर के ऊपर ब्रिज है। देयर आर ब्यूटीफुल ट्रीज ऑल डैश देयर हाउस। अब क्योंकि यहाँ पर ऑल लगा है तो हमें हिंट मिल गया। अब ट्रीज बिटवीन तो नहीं होंगे, घर के बीच में तो ट्रीज नहीं होंगे, अराउंड द हाउस, अराउंड देयर हाउस, सो राइट आंसर इज अराउंड। क्वेश्चन नंबर 8, अ रोड गोज डैश अ रिवर। अब जैसे ही रिवर आ जाता है हमें आंसर पता चल जाता है, यहाँ पर जो रिवर है और उसके साथ साथ क्या है, एक रोड जा रही है उसके साथ साथ, तो आंसर इज अलोंग। अ रोड गोज अलोंग अ रिवर। द डॉग इज स्लीपिंग डैश द ट्री, अंडर द ट्री या विद द ट्री, आंसर इज अंडर द ट्री, ये उसकी पोजीशन है। वी वेंट डैश द फॉरेस्ट, वी वेंट नियर द फॉरेस्ट या थ्रू द फॉरेस्ट। अब थ्रू का मतलब हमने क्या किया था, फॉर एग्जाम्पल ये फॉरेस्ट है तो हम इसके अंदर से जा रहे हैं, सो आंसर इज थ्रू द फॉरेस्ट। ही पोर्ड द टी डैश द कप। अब यहाँ पे दो चीजों में हमने पहले भी डिफरेंस किया था, इन आएगा या इनटू आएगा। ही पोर्ड द टी, यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, एक्शन नजर आ रहा है, सो आंसर इज इनटू द कप। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कप, यहाँ से जो चाय डली वो उसके अंदर जा रही है, यहाँ पर मूवमेंट है इसलिए यहाँ पे आया इनटू द कप। डोंट गो डैश द इलेक्ट्रिसिटी पोल। अब ये हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पोल के पास मत जाओ, नियर या अराउंड, सो आंसर इज नियर। डोंट गो नियर द इलेक्ट्रिसिटी पोल। देयर इज नो वन डैश द रूम। अब फिर से इन और इनटू आ गया, इन आएगा या इनटू आएगा, नो वन डैश द रूम। अब हमें मूवमेंट तो नजर नहीं आ रही है तो आंसर इज इन द रूम, नो वन इन द रूम। कैन यू क्लाइम डैश दिस ट्री। अब यहाँ पे अप और डाउन में से आंसर आएगा। क्लाइम ऊपर की तरफ चढ़ने की बात हो रही है, कैन यू क्लाइम अप दिस ट्री, क्लाइम अप दिस ट्री। आई फेल डैश द स्टेयर्स एंड नाउ आई एम फीलिंग सिक। मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया, तो अप और डाउन में से क्या आंसर आएगा, डाउन। आई फेल डाउन द स्टेयर्स एंड नाउ आई एम फीलिंग सिक। आपने कमेंट करके जरूर बताना है कि 15 में से आपको कितने मार्क्स मिले हैं। अब इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इन, ऑन और एट, तो इन तीनों को हम और डीपली देखेंगे।
सो फर्स्ट इज इन। सो जब भी प्रेपोजिशन इन आती है हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉक्स बना हुआ है और इसका जो एरिया है ये बंद है, एनक्लोज्ड एरिया है, यहाँ पर हमेशा इन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल इन अ बॉक्स, बॉक्स के अंदर, इन अ रूम, इसकी भी बाउंड्री वॉल होती है, इन अ मॉल, गार्डन, जहां भी किसी भी चीज की बाउंड्री है या एक एरिया निश्चित है उसके लिए यूज होगा इन। इन अ कंट्री बाउंड्री निश्चित होती है, टाउन, सिटी, इन अ कार, कार के बिल्कुल अंदर, इन द सिनेमा, इन द कॉर्नर। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक बाउंड्री है, ये एक कॉर्नर है, तो इसके लिए भी इन यूज होगा। इन अ रो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ काफी सारे लोग खड़े हैं तो ये हो गया इन अ रो। इन अ न्यूज़पेपर या इन अ लेटर भी आ जाता है, इन द सी, इन द रिवर। सो दीज आर द यूजेस ऑफ इन। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ एट। एट हम मोस्टली यूज करते हैं व्हेन द प्लेस इज डिसाइडेड, कि हमें प्लेस पहले से ही पता है कि वो मूवमेंट किस तरफ है। बस स्टॉप, पहले से ही पता है बस स्टॉप की तरफ है तो आंसर आएगा एट। डोर, विंडो, इन सब की तरफ आता है एट। अब समटाइम्स होता है कि हम कहाँ रहते हैं, हम टॉप पर रहते हैं, पोजीशन हमें पता है, बॉटम, जहां भी हम रहते हैं हमें प्लेस पहले से ही पता है तो यहाँ सबके साथ आ जाता है एट। लास्ट में दिया है एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ गलियां हैं, इन्होंने बोला एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, तो पोजीशन हमें पता है इसीलिए यहाँ पे यूज हुआ एट। एट होम, घर पे हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ, पार्टी में, कॉन्सर्ट जो सिंगिंग प्रोग्राम होता है, फुटबॉल मैच, कॉर्नर, तो सब में हमने क्या ध्यान दिया है कि जो पोजीशन है वो डिसाइडेड है, हमें पहले से ही पता है, सो यहाँ पर आएगा एट। सो इन और एट हमने कर लिया। लास्ट है ऑन। ऑन यूज करते हुए हमें ध्यान रखना है कि ऑन बेसिकली एक सरफेस के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा अभी हमने किया था, द बुक इज ऑन द टेबल, ये एक टेबल है और बुक इसके ऊपर है, तो सरफेस के ऊपर है, सरफेस के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऑन द डोर। अब ये आपके घर का दरवाजा है और इसके ऊपर किसी ने नोटिस लगा दिया, सो नोटिस इज ऑन द डोर। ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, कोई भी वॉल है उसके ऊपर कुछ भी पेस्ट किया है तो ऑन द वॉल। ऑन द सीलिंग, जो घर की छत है। ऑन द फ्लोर, आई एम सिटिंग ऑन द फ्लोर, मैं इस फ्लोर के ऊपर बैठा हूं। ऑन द चेयर, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, तो सरफेस पे टच हो गया। ऑन हर नोज, उसकी नोज पर कुछ लगा हुआ है तो जो सरफेस है उसके ऊपर ऑन आ जाएगा। ऑन अ पेज, फॉर एग्जाम्पल राइट योर नेम एंड रोल नंबर ऑन अ पेज। ऑन द नोटिस बोर्ड, ये आपके स्कूल का नोटिस बोर्ड है और इसके ऊपर जो भी यहाँ पर नोटिस लगे हैं तो उसके लिए क्या आ जाएगा, ऑन द नोटिस बोर्ड। ऑन योर शर्ट, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ स्टेन ऑन योर शर्ट। ऑन एन आइलैंड, आइलैंड के ऊपर जो है ऑन। ऑन अ बस, आई एम ड्राइविंग ऑन अ बस। ऑन अ शिप, ऑन अ हॉर्स, ऑन द लेफ्ट राइट के लिए यूज हो जाएगा। ऑन अ मैप, तो जहां कहीं पर भी कोई सरफेस है उसके लिए यूज होगा ऑन। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। यहाँ पे हम दो तरह की डिफरेंस करेंगे कि जब भी किसी कॉर्नर की बात है तो वहां पर इन और एट कैसे यूज किया जाता है। द टेलीविजन इज इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। अब यहाँ पर ये एक रूम है और ये इसका कॉर्नर है, तो कॉर्नर क्या है, एनक्लोज्ड है, इसकी दीवारें हैं और यहाँ पर आपका टीवी लगा हुआ है, तो जहां पर एनक्लोज सरफेस है उसके लिए यूज हो जाएगा इन। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, देयर इज अ मिल्क बूथ एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। अब ये एक गली है और ये है उसका कॉर्नर, तो यहाँ पर आ गया एट द कॉर्नर, लेकिन ये जो गली है ये दोनों साइड से ओपन है, एनक्लोज सरफेस नहीं है, इसलिए यहाँ पर आ गया एट। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, इन और ऑन के बीच में। देयर इज सम जूस इन द बॉटल। इन द बॉटल मीन्स इसके अंदर की बात हो रही है, जूस इन द बॉटल। एंड देयर इज अ लेबल ऑन द बॉटल। ऑन द बॉटल, ये लेबल लगा हुआ, ये इसके बाहर की बात हो रही है, सरफेस की। सो जूस इज इन द बॉटल और लेबल बाहर है, ऑन द बॉटल। दीज आर द डिफरेंसेस। सो देयर इज वन मोर प्रैक्टिस सेट, इट इज ऑफ 10 मार्क्स। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ ये 3 ही ऑप्शंस आएंगे, इन, एट या ऑन, इन तीनों में से एक ही आंसर आएगा। और अभी अभी हमने इन, एट और ऑन के यूजेस किए थे,
उसी से रिलेटेड है। सो आउट ऑफ 10 आपने कितना स्कोर किया आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। स्टार्ट करते हैं। अब हमने 3 यूजेस पढ़े हैं। इन यूज होगा जहां पर सरफेस एनक्लोज्ड है, एट यूज होगा जहां पर जो जगह है वो पहले से हमें पता है, और ऑन यूज होगा सरफेस के ऊपर के लिए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। जेन इज स्टडिंग बायोलॉजी डैश यूनिवर्सिटी। जेन बायोलॉजी पढ़ रही है यूनिवर्सिटी में, तो जगह पहले से पता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट। आई लव स्विमिंग डैश द सी। सी में क्या है, एनक्लोज्ड एरिया है, यहां पर स्विमिंग करना पसंद है, तो क्या आएगा, इन द सी। आई सॉ टॉम डैश अ क्रिकेट मैच। मैंने टॉम को देखा एक क्रिकेट मैच में, तो यहाँ पे क्या आएगा, एट अ क्रिकेट मैच, क्योंकि जगह पहले से डिसाइडेड है। ही अराइव्ड डैश अ कार। अब जो कार का सरफेस है वो एनक्लोज्ड होता है, वो उसके अंदर बैठा है, सो ही अराइव्ड इन अ कार, वो एक कार में आया। क्वेश्चन नंबर 5, इन अमेरिका वी ड्राइव डैश द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड की तरफ गाड़ी चलाते हैं, सो ऑन द लेफ्ट साइड। जब भी लेफ्ट या राइट आए इसके साथ ऑन आता है। हु इज वेटिंग फॉर यू डैश द बस स्टॉप। बस स्टॉप पर तुम्हारा कौन इंतजार कर रहा है, तो जगह डिसाइडेड है, यहां पर आ गया एट। देयर इज अ डर्टी मार्क डैश हर नोज। उसकी नोज पर एक डर्टी मार्क है, तो ये नोज क्या होगी, सरफेस, यहाँ पे क्या आएगा, ऑन, तो डर्टी मार्क ऑन हर नोज। क्वेश्चन नंबर 8, somebody is knocking dash the door। अब ये डोर है, इसकी तरफ कोई नॉक कर रहा है, इसके ऊपर कोई नॉक कर रहा है, सो नॉकिंग एट द डोर। ऑन द डोर नहीं आएगा, नॉकिंग एट द डोर, क्योंकि हमने रूल किया था डोर विंडो कहीं पर भी आ जाए यहाँ पर हमेशा एट आता है। लुक डैश द मिरर। लुक इन द मिरर, यहाँ पर क्या आएगा, इन, क्योंकि जो मिरर है वो भी एक एनक्लोज सरफेस है। Our flat is dash the third floor of building। अब ये एक बिल्डिंग है, हमारा फ्लोर इसकी थर्ड बिल्डिंग पर है, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, सरफेस की बात हो रही है, तो आंसर इज ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग, राइट। तो 10 में से कितने मार्क्स आए आपके, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। सो दिस इज द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आपने वीडियो को बहुत इंजॉय किया होगा। दिस इज पार्ट 1, पार्ट 2 भी आपको जल्दी मिलने वाला है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो न्यू व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।